हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखेंगे नेक्स्ट लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। हम लोग ने अरिथमेटिक ब्रांच और अरिथमेटिक एंड डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशंस देख चुके हैं। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में लॉजिकल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन अपॉन द कॉरेस्पॉन्डिंग बाइट्स ऑफ द टू रजिस्टर्स। जो दो भी रजिस्टर्स है उन दो रजिस्टर्स के बाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग में एक लॉजिक ऑपरेशन लगाते हैं, लॉजिक गेट के कॉरेस्पॉन्डिंग। ओके, एंड जैसे एग्जीक्यूट होता है, अपॉन एग्जीक्यूशन द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट ऑपरेंड। आपको याद होगा अरिथमेटिक में भी मैंने कहा था कि ये फर्स्ट ऑपरेंड में स्टोर होता है, यानी कि पहला, सारे केस में पहला ही स्टोर होता है। तो इन द 8051 माइक्रो कंट्रोलर है ना, हम लोग लॉजिक गेट और बुलियन ऑपरेटर को सिंबलाइज करते हैं। कैसे, है ना, उसको सिंबलाइज करने का मतलब क्या हुआ? तो जो हमारा बुलियन ऑपरेशन है, ये बुलियन ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ओके, और जो हम लोग यूज़ करेंगे 8051 निमोनिक्स में, ये हमारा उसी की जगह पे ये। अगर बुलियन ऑपरेशन में हम लोग एंड लिखते हैं तो सिंपल एंड, और ये क्या हो गया? एंड लॉजिकल, उसके लिए लिखते हैं ANL। ओके, और के लिए और ऑपरेशन, गॉट इट। इसके लिए क्या लिखेंगे? और लॉजिकल, ORL। ये XOR हो गया, XOR ऑपरेशन। इसके लिए क्या लिखेंगे? XRL, XOR लॉजिकल। ओके, सिंपल है। इसमें नॉट ऑपरेशन लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट लॉजिकल, कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट CPL। तो ये 8051 का निमोनिक्स हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये सेम फंक्शन हम लोग इस इंस्ट्रक्शन, इस निमोनिक्स के साथ करते हैं, है ना। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि इसका निमोनिक्स वगैरह क्या है नहीं। ओके, तो हम लोग इसका एक टेबल बनाते हैं सो डेट कि सबको एक साथ समझ सके, है ना। तो टेबल में हम लोग सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? निमोनिक्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन के बाद कितने बाइट्स का है ये, बाइट्स कितना मशीन साइकिल है, और फ्लैग्स, कौन कौन फ्लैग्स अफेक्टेड होगा, हम लोग उसकी बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लॉजिकल एंड का बात करते हैं। ओके, तो फर्स्ट में ANL। ओके, ANL भट, ANL ARR, फर्स्ट ऑपरेंड ये, तो फर्स्ट ऑपरेंड में ही रिजल्ट स्टोर होता है। तो ये कहता क्या है भाई? A एंड R, और स्टोर कहाँ होगा? A में होगा। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है ये? 1 बाइट का है, 1 मशीन साइकिल, नो एनी फ्लैग्स आर अफेक्टेड। गॉट इट। एक्चुअली दैट इज डन बाय द प्रोग्रामर और यूजर। ओके, उसी तरह जो है B ANL A किसके साथ हम लोग करेंगे अब? एड्रेस के साथ। तो स्टोर कहाँ होगा? एड्रेस में, और एंड ऑपरेशन विथ एड्रेस। ओके, ये भी हमारा जो है एड्रेस है, तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 मशीन साइकिल, फ्लैग्स। ओके, सिंपल फिर हम यही करेंगे। ANL ARP, है ना, RP। गॉट इट। यानी कि A में स्टोर होगा एंड ऑपरेशन के साथ, किसके साथ? RP के साथ। गॉट इट। ये हमारा कितना बाइट इंस्ट्रक्शन? 1 फ्लैग्स नो अफेक्टेड। ओके, उसके बाद हम लोग नंबर के साथ कर सकते हैं। ANL एंड लॉजिकल A इमीडिएट नंबर। तो नंबर के साथ एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, एक नंबर के साथ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 मशीन साइकिल होगा, है ना। फिर नंबर के बाद अब हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। ANL दिस उल्टा। ओके, उल्टा हो गया ना। ओके, तो ये अब कहाँ स्टोर होगा? इस एड्रेस में।
ओके, एड्रेस का एंड ऑपरेशन एक्यूमुलेटर के साथ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड 1 मशीन साइकिल। ओके, इसको भी हम लोग कर सकते हैं ANL एंड लॉजिकल। ओके, एंड लॉजिकल एड्रेस फर्स्ट ऑपरेंड में स्टोर होगा, किसके किसके बीच में, एड्रेस और नंबर के साथ एंड ऑपरेशन, कितना 2 बाइट और 1 मशीन साइकिल। तो ये लॉजिकली एंड ऑपरेशन हुआ है ना। अब हम लोग देखेंगे और ऑपरेशन, जस्ट सी। इसमें एक मिस्टेक हो गया, ये 3 बाइट्स का है ना और 2 मशीन साइकिल। तो ये एंड ऑपरेशन हुआ। अब हम लोग और ऑपरेशन करेंगे, तो और के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सारे जगह और लिख देंगे। लिखना आसान हो गया मेरे लिए, आप लिखिएगा पूरा। ओके, और लॉजिक और लॉजिक और लॉजिक और लॉजिक और लॉजिक सेम हो गया। बस यहाँ पे क्या करना है, एंड लिख देना है बस। ओके, एंड की जगह पे और 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 सारा इंस्ट्रक्शन, सारा बाइट सेम, सारा मशीन साइकिल सेम। ओके, बस वहाँ पे एंड ऑपरेशन के साथ अब क्या होगा, और ऑपरेशन होगा। नाउ नेक्स्ट वन जो है हमारा एक्सॉर है ना, एक्सॉर। ओके, देखिए अब अगर हम लोग एक्सॉर देखते हैं, ये डिस्क्रिप्शन अच्छे से पता चल गया ना। डिस्क्रिप्शन ये क्या कर रहा है, ये डिस्क्रिप्शन जो बोल रहा है कि ये बोलता है कि सिंपल कि लॉजिकली अगर यहाँ पे और है तो और, एंड रहता तो एंड, एक्सॉर रहता तो एक्सॉर। लॉजिकली एंड द ऑपरेशन ऑफ ईच बिट ऑफ एक्यूमुलेटर, each bit of accumulator with the corresponding bit of register and store it in the first operand और accumulator। सारे के साथ सेम है, each bit यानी कि बिट के साथ ऑपरेशन होना है ना। 8 बिट का है तो 8 में एक एक बिट का जो MSB का MSB के साथ, LSB का LSB, जो भी D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, हर एक बिट का हर एक बिट के साथ लॉजिकली एंड ऑपरेशन, लॉजिकली और ऑपरेशन। ओके, लॉजिकली एक्सॉर ऑपरेशन। अब ये जैसे एक्सॉर है, ओके, तो ये हमारा 3rd नंबर हो गया, एक्सॉर एक्सॉर। ओके, तो ये सारा एक्सॉर ऑपरेशन होगा, सिंपल, क्लियर। ये एक्सॉर ऑपरेशन हो गया। बस यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ये कर रहा है लॉजिकली एक्सॉर ईच बिट ऑफ एक्यूमुलेटर विद द ईच बिट ऑफ रजिस्टर एंड स्टोर इट इनटू द एक्यूमुलेटर। ओके, तो ये लॉजिक ऑपरेशन हुआ है ना। नाउ कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग क्या देखेंगे, सिंपल देखिए इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ मैं, है ना। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा बोलता है CLRA, क्लियर ए, यानी कि ए को क्लियर कर देना है, यानी कि 00S को ए में भेज देना, तब तो क्लियर हो गया ना, रीसेट। ओके, ये भी 1 बाइट 1 मशीन साइकिल। ओके, उसी तरह ये CPLA कॉम्प्लीमेंट है ना, कि 085 माइक्रोप्रोसेसर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए का जो भी कंटेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट लेके ए में स्टोर कर देना है। ये भी हमारा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन 1 मशीन साइकिल। ओके, फिर नेक्स्ट नॉप, नो ऑपरेशन। जब नो ऑपरेशन की बात आएगा तो सिंपल जो प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट है, ओके, उसमें प्रोग्राम काउंटर 1 से इंक्रीमेंट होके प्रोग्राम काउंटर में स्टोर हो जाएगा। ये भी हमारा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन 1 मशीन साइकिल। नेक्स्ट है हमारा स्वैप ए, स्वैप ए है ना। तो स्वैप ए क्या करता है, सिंपल कि ए जो MSN मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है एक्यूमुलेटर में, है ना, वो कहाँ चला जाएगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर में, LSN में। ओके, स्वैप कर देना, यानी कि लास्ट मान लेते हैं 0 1 0 0 1 1 1 1 है, तो ये MSN है, ये LSN है, ये स्वैप हो जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा
और ये क्या हो जाएगा 0। ए को बोल रहे हैं स्वैप ए। ओके, उसी तरह है हमारा आर एल ए। ओके, आर एल ए याद होगा हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर में इसको इसी को लिखते थे आर ए एल, रोटेट ईच बिट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द लेफ्ट पोजीशन। ओके, उसी तरह आप लिख सकते हैं आर एल सी ए। ओके, आर एल सी ए रोटेट ईच बिट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द लेफ्ट विथ कैरी, है ना। उसी तरह आप लिख सकते हैं आर आर ए, आर आर सी ए। ओके, रोटेट ईच बिट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द राइट, रोटेट ईच बिट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द राइट विद द कैरी। तो इस तरह से आप जो है सारे को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक सेम है ना, जैसे हम लोग ने किस में किया था 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। जैसे सपोज करो हम लोग जो है देखना चाहते हैं आर एल सी ए को, आर एल सी ए। ओके, तो आर एल सी ए मतलब व्हाट, आर एल सी ए मतलब रोटेट ईच बिट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द लेफ्ट, है ना। तो ये दिस वन सपोज करो, है ना, ये हमारा हो गया A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। ये सारा कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में, जो भी बिट होगा लेफ्ट। ओके, थ्रू द कैरी, थ्रू द कैरी, तो कैरी के थ्रू जाएगा। और कैरी वाला पार्ट कहाँ जाएगा, जो आप पहले से पढ़े हुए है ना, इसमें A0 में, सिंपल। तो ये सेम है जो हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर में पढ़े हैं। ओके, सेम चारों में होगा। ओके, चारों का जो है कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। अब ये हो गया लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, सेम इसमें कोई नहीं है ना, बस उसमें था आर ए एल, ओके, आर एल सी, आर ए आर, आर आर सी, बस इंस्ट्रक्शन का नाम चेंज बट फंक्शन सेम है ना। नेक्स्ट है हमारा है बीट ओरिएंटेड ऑपरेशन। जैसे इसको रब करते हैं, बीट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि हर एक बीट पे काम कर रहा है ना, हर एक बीट पे, बीट बाय बीट। ओके, उसके लिए भी डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है हमारा। जैसे इंस्ट्रक्शन हमारा क्या करता है, सेट बी, यानी कि सेट द बिट। ओके, सेट बी बी है ये, सॉरी, सेट बी बी, सेट द बिट बी, यानी कि इसको बिट में चेंज कर देना, 1 बाइट 1 मशीन साइकिल, सॉरी 2 बाइट 1 मशीन साइकिल। ओके, उसी तरह सेट बी सी, यानी कि कैरी को क्या कर देना है, सेट कर देना। तो 1 को हम लोग सी में भेज दिए, कैरी को सेट कर दिए। ये हमारा 1 कैरी फ्लैग अफेक्टेड। ओके, उसी तरह CLRC, यानी कि कैरी को क्लियर कर देना है। तो कैरी को क्लियर करने का मतलब सी में 0 भेज दिए, 1 दिस वन। ओके, उसी तरह जो है CLRB, है ना, CLRB मतलब क्लियर द बिट, है ना। तो क्लियर द बिट यानी कि 0 भेज दिए हम लोग बिट में, 2 बाइट 1 मशीन साइकिल। उसी तरह जो है CPL यानी कि कॉम्प्लीमेंट द सी, तो सी बार का कॉम्प्लीमेंट को हम लोग सी कर दिए, है ना, कॉम्प्लीमेंट द कैरी। ओके, तो ये हमारा हो गया 1 बाइट 1 मशीन साइकिल। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट सी, उसी तरह था ये हो गया कॉम्प्लीमेंट बिट, ईच बिट, तो सारे बिट का कॉम्प्लीमेंट बी में स्टोर हो गया, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन 1 मशीन साइकिल। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शन ANLCB, यानी कि ये क्या कर रहा है, सी और बी के बीच में, कैरी और बी के बीच में एंड ऑपरेशन, लॉजिकल एंड ऑपरेशन, एंड स्टोर कहाँ होगा, सी में।
ये 2 बाइट का होता है, 2 बाइट कैरी फ्लैग अफेक्टेड होगा। क्लियर, लॉजिकली एंड ऑपरेशन होना है, लॉजिकली एंड। ओके, तो ये कहता है लॉजिकली एंड ऑपरेशन बिटवीन द कैरी एंड एड्रेस बिट बी। ओके, एड्रेस बिट बी एंड पुट द रिजल्ट इन सी। एड्रेस बिट बी और सी कैरी दोनों के बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेशन होगा और कहाँ स्टोर करना है, स्टोर करना है इसमें कैरी में। ओके, उसी तरह ये कहता है अगर बी बार हुआ तो बी बार रह जाएगा यहाँ पे। गॉट इट। वही अगर मान लेते हैं कि ORL रह गए यहाँ पे, ORL अगर बी बार है तो बी बार के साथ लॉजिकल और ऑपरेशन है। अगर ये है तो ये क्या कहेगा, लॉजिकली और द कैरी विद द एड्रेस्ड बिट। ओके, एड्रेस बिट बी एंड स्टोर इट इन द कैरी। ये भी दो और ये कैरी फ्लैग अफेक्टेड होगा। उसी तरह हमारा है मूव CB, यानी कि बिट का जो भी कंटेंट है वो कहाँ जाना है, कैरी में। जो भी बिट का कंटेंट है वो कहाँ जाएगा, कैरी में जाएगा। ये भी 2 बाइट 1 मशीन साइकिल कैरी फ्लैग्स आर अफेक्टेड। फिर मूव BC, यानी कि C का सारा कंटेंट कहाँ जाएगा, ये बिट वाइज है ना, B में। ये भी 2 बाइट और 2 मशीन साइकिल। तो इस तरह से हम लोग बिट ओरिएंटेड ऑपरेशन करते हैं, है ना। आई थिंक मतलब ये सारा बिट और एक एक बिट पे काम कर रहा है। ओके, ये याद है तो बेटर है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। जहाँ पे भी एड्रेस्ड बिट इन्वॉल्व हो गया, देखो जहाँ पे भी बी इन्वॉल्व हो गया वो 2 बाइट। ओके, 2 बाइट। जहाँ पे भी बी इन्वॉल्व हो गया वो 2 बाइट। ओके, एड्रेस जहाँ पे भी एड्रेस इन्वॉल्व हो गया 2 बाइट, एड्रेस इन्वॉल्व नहीं है तो 1 बाइट। ये याद रखेंगे। दिस इज द बिट ओरिएंटेड ऑपरेशन। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे ब्रांच ऑपरेशंस। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।